व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:9 में भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य कालाशेषी पुत्र उन्होंने तीर्थंकर महावीर के एक स्थविर भगवत से पूछा, क्या आप सामायिक का अर्थ जानते हैं? क्या सामायिक का प्रयोजन जानते हैं? क्या प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और व्युत्सर्ग का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? प्रत्येक में अर्थ क्या है और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का अर्थ होता है किस लक्ष्य से कर रहे हैं, क्या उद्देश्य रखा हुआ है, क्या प्राप्त होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रयोजन। किस प्रयोजन से आप आए हैं, क्या काम है बताइए। इस अपेक्षा से यहां लेना उत्तर एक पंक्ति में 6 प्रश्नों का आया है। आया सामय्यस्य अर्थे जा व्युत्सर्गम। आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है, यावत व्युत्सर्ग। इनमें से कल चर्चा पूरी की थी। संवर का क्या अर्थ है और संवर का क्या प्रयोजन है। संवर का अर्थ है आत्मा, संवर का प्रयोजन है आत्मोपलब्धि, आत्मा की शुद्ध सत्ता का प्रकट हो जाना, आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रकट हो जाना, मात्र स्वरूप में स्थिर हो जाना। क्यों? क्योंकि कहा कि संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक में ही हैं। आत्मा कहो कि संवर कहो, संवर कहो कि आत्मा कहो। और अपेक्षा से जिन जिन कारणों से कर्म का आना होता है उसको कहते हैं आश्रव, और आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। तो कहा जिन जिन कारणों से कर्म आने हो रहे हैं वे सारे कारण रुक जाएं तो कहा जाता है वह संवर है। किन कारणों से होता है? तो कहा जीव के किसी भी शुभाशुभ भाव से, विकारी भाव से, राग द्वेष भाव से, ऊहापोह से, संकल्प विकल्प से, आकुलता व्याकुलता से जितने विकार के भाव गिनना वो सारे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे विकारी भाव, और विकारी भाव में शुभ भी विकारी है और अशुभ भी विकारी है ज्ञाता दृष्टा की अपेक्षा। इसलिए यदि अशुभ से तो सभी हट जाना चाहते हैं, क्योंकि अशुभ से पाप का बंध होता है, पाप से दुर्गति होती है, तो दुर्गति में कोई नहीं जाना चाहता है। परंतु पुण्य मीठा लगता है, फल अच्छा लगता है, देवगति के सुख चाहते हैं। इसलिए ऐसा तो करूं कि मुझे सद्गति मिले, स्वर्ग का वास हो जाए। और जिस समय किसी का भी पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, जिन के भी जिस समय शरीर छूटता है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों का व्यापार किया हो, कितने ही छल प्रपंच कपट मायाचारी की हो, कितनी हिंसा झूठ चोरी की हो, न जाने कितने कितने पापाचरण किए होंगे, परंतु किसी के भी संबंधी कभी भी नरक में तिरेच में जाते सब कहा जाते हैं स्वर्गवासी हुए, मेरे अमुक स्वर्गवासी। कोई ऐसी शोक पत्रिका देखी जिसमें लिखा हो कि अमुक जगह नहीं अमुक जगह गए? सबके कहां जाते हैं? सब स्वर्ग। सब चाहते हैं स्वर्ग मिल जाए, क्योंकि स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में इच्छा करते से पूर्ति हो जाती है। ऐसा सुख क्यों नहीं चाहिए? यहाँ मनुष्य भाव में आने के बाद तो न जाने कितने पहले खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करने पड़ते हैं, और फिर किसी इच्छा की, इंद्रिय विषय की पूर्ति होती है। और देव गति में देव इच्छा करते हैं और पूर्ति हो जाती है। इसलिए यदि अशुभ तो पाप तो कोई बांधना नहीं चाहता है, परंतु पुण्य तो अच्छा लगता है। कल कहा था
कि यद्यपि मनुष्य भाव भी अनंत पुण्य के पुंज एकत्रित हो जाते हैं और पूर्व के भाव में मनुष्य भाव बांधने के 4 कारण प्रकृति की भद्रिकता, दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव, सहनशीलता और मद मत्सर रहिता, ऐसे विशिष्ट कारण जिस समय कर्म का बंध, आयुष कर्म का बंध पड़ना था उस समय सर्वाधिक थे, इसलिए मनुष्य भाव बंधा। परंतु निश्चित है कि वह पुण्य के फल से ही बंधा है। परंतु अब इसी मनुष्य शरीर से दृष्टि हटाए बिना आत्मा की शुद्ध सत्ता प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए कहा संवर का अर्थ है आत्मा का प्रकट हो जाना। तो आत्मा कहीं गुप्त है क्या, आत्मा कहीं गुम हो गई है क्या? तो क्या हाँ, 5 इंद्रियों के भोगों में, परिवार में, धन में, वैभव में निरंतर देखो उपयोग आत्मा का स्वयं का गुण है, परंतु वह निरंतर इनमें भटक रहा है, बाहरी बार भटक रहा है, गुम गया है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय शुभाशुभ से परे होकर के जब वह शुद्ध स्वरूप में लीन होता है तब कहा जाता है आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होना। और उसे कहा संवर, और संवर का प्रयोजन भी वही है। आगे दिया व्युत्सर्ग, उसके पहले विवेक का क्या अर्थ है और विवेक का क्या प्रयोजन है। अब विवेक यानी सामान्यतः हमारे यहां वर्णन मिलता है विवेक पूर्वक कार्य करो। विवेक में धर्म है, वह कौन सा विवेक? ये जो व्यवहार में आपका विवेक शब्द आया है वह या नहीं है। विवेक का अर्थ होता है एक तरफ संसार मार्ग है, दूसरी तरफ मोक्ष का मार्ग है। अब यहां विवेक बुद्धि लगानी है। विवेक यानी भेद करना है कि राग द्वेष मोहादि करके तो संसार चतुर्मति संसार बढ़ता है और राग द्वेष रहित होने से चतुर्गति संसार घटता है। ज्ञान दर्शन चारित्र की आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप ऐसे मोक्ष के मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। दोनों मार्ग प्राप्त ज्ञात हो गए। एक मार्ग हे है चतुर्गति संसार, दूसरा मार्ग उपादेय है। इन दोनों के बीच में भेद हो जाए इसे कहते हैं विवेक। एक तरफ शरीर का कार्य है, शरीर से संबंधितों का कार्य है, शरीर से जुड़ी हुई 5 इंद्रियों के भोगों का कार्य है, और दूसरी तरफ इन भोगों से मुक्ति के उपाय का वीतरा वाणी श्रवण करने का एक मार्ग साधन है। पहले किसको चुनते हैं? क्या करूं महाराज, मैं तो आता, परंतु बड़ी मुश्किल से गर्मी की छुट्टियों में बहन आई है छोटी साली से, और ये आपका प्रवचन होता है उसी समय ये नल आ जाते हैं, ये दुष्ट पता नहीं कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं, और जीवन भाई कहते मैं आ नहीं पाया। इसको चुना संसार के कार्य को पहले चुनते हैं, चतुर्गति संसार बढ़ाने के लिए। संसार का कार्य यानी जितना कार्य आप कर रहे हैं, यदि पहले पानी भरने का काम है तो संसार का, भोग का। यदि बहन की आवभगत, बहनों की आवभगत करना है तो मोह का। ये तो सारे कर्मवर्धक कार्य हैं। तो कर्मवर्धक कार्य को तो पहले चुना, तो फिर विवेक कहा जाएगा का अविवेक है? जीवन भाई बताओ। अरे जीवन भाई को पूछ रहा हूं, इन 3 दिन की अनुपस्थिति हुई नहीं, इसलिए इनसे पूछा विषय, क्योंकि इनकी बहन बहनें दोनों आ गए थे, इसलिए ये आ नहीं पाए। इन्होंने नहीं कहा, मुझे पता लग गया। किसको चुना? एक तरफ मोही जीव है और दूसरी तरफ निर्मोही है। जिस समय 3 बधाइयां एक साथ भरत को प्राप्त हुई थी, भरत राजा, अभी मात्र राजा कह रहा हूं, जिस समय भरत राजा को 3 बधाइयां एक साथ मिली, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, दूसरा आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है, तीसरा कि ऋषभदेव महामुनि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया है। अब 3 विशिष्ट विशिष्ट बधाइयां मिली हैं। अब बताओ
कौन सा चुना तीनों में से? पहले कहाँ गए? अरे आपकी बात छोड़ो, आपकी तो मैंने उदाहरण दे दी। पहले राजा भरत कहाँ गए? जिस पुत्र के लिए आप मरते खपते हो और पुत्र नहीं है तो कहाँ गए वो? आज तो आए नहीं। हाँ, वो बिना पुत्र आए, बहन आए होगी ना, वो भी नहीं आई। चलो, और आज क्या करूं, 4 बेटी आ गई, दुखी पुत्र नहीं हुआ, दुखी। और इतने मुश्किल से यदि पुत्र रत्न, पहला पुत्र रत्न भरत राजा के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, कहा किसका महोत्सव मनाना चाहिए? दूसरा, आयुधशाला में यदि चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है तो चक्र रत्न ऐसा होता है कि जिससे वे 6 खंड साध करके चक्रवर्तित्व का सुख भोग सकते हैं। दूसरा कितना विशिष्ट हो गया? केवल ज्ञान, महामुनि ऋषभदेव पिता उनके संसार अपेक्षा से, उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया है। सबसे पहले रथ को, रथ सारथी को कहा कि चक्र सारथी रत्न, उनका भी एक धर्म रथ होता है। और राजा का रथ कैसा होगा? और जिस समय वे सबसे पहले जाते हैं, 5 कल्याणक माने जाते हैं। एक गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक, चौथा केवल ज्ञान कल्याणक और 5वां परिनिर्वाण कल्याणक। ये सर्व संसार के लोक के लिए कल्याणकारक हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति कल्याणकारक है, मोह का कारण चतुर्गति में ले जाने वाला है। यदि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो 6 खंड का राज्य प्राप्त करके और अहंकार पाल सकता है और भोग भोग करके 7वीं नारकी जा सकता है। दोनों कार्य कैसे हैं? चतुर्गति संसार को बढ़ाने वाला। और एक कार्य कौन सा है कि चतुर्गति संसार से मुक्ति दिलाने वाला, क्योंकि वे इस अवसर पीढ़ी के पहले केवल ज्ञानी हुए हैं। पहले मौसम मना किसके ले जा रहे हैं? एक तरफ ये 2 कार्य ऐसे हैं कि जो मोह में ले जाने वाले हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति का यदि महोत्सव मनाएंगे, पत्नी बड़ी प्रसन्न होगी, क्या बढ़ेगा? मोह बढ़ेगा। और दूसरी तरफ कहां जा रहे हैं? और आपने कथाएं सुनी हुई हैं, इसलिए कहते हैं कि जैसे यदि राजा भरत जा रहे हैं दर्शन के लिए तो पूरी सवारी के साथ, चतुरंगिनी सेना के साथ जा रहे हैं। उसमें सारा कुटुंब भी जा रहा है, माता भी। और जैसे ही माता मरुदेवी ने देखा हो इतने काल बाद मेरा बेटा पुनः राजधानी में आया है, मोह से मुंह सूख रहा है, बोलते समय इतना स्नेह से, वात्सल्य से, आपूर्त शब्दों से पुकार रही है, मेरा बेटा, परंतु वो मेरा बेटा है क्या? मेरी मां आई है, ऐसा मेरी मां है क्या? कब चली गई, कब मर गई? नहीं, अरे मां रूप तो मर गया था, पुत्र रूप मर गया था, मां रूप मर गया था, माता मरुदेवी नहीं आई है। तो हम कहते हैं देव ऋषभदेव क्या समझते हैं? अरे उन्होंने तो सर्वस्व का त्याग कर दिया, सारे संबंधों का त्याग कर दिया, नया जन्म हुआ है। दीक्षा क्या है? नया जन्म। एक तरफ निर्मोही बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सामने मोह में, ममता में वात्सल्य की मूर्ति मां पुकार करके मेरा बेटा, परंतु वे मेरे बेटे तो थे नहीं, मोह से तो पूर्णतः परे हो चुके थे। मोहनी कर्म, चारों घाती कर्मों का उन्होंने पूर्णतः क्षय कर दिया था। इस कारण से मोह लेश मात्र जग नहीं सकता था, जगा ही नहीं।
और ऐसे निर्मोही के दर्शन करते करते माता मरुदी का मोहनी कर्म, चारों घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं और हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाते हैं। किसको चुनते हैं? तो अभी आपको कहा था कि विवेक किसमें, चुनाव किसका करें? मोही जीवों के साथ पहले संबंध व्यवहार निभाएं कि निर्मोही सदगुरु के पास जाएं कि परम गुरु के पास जाएं? पहले किसको चुने? निर्मोही को। क्यों? कि वो मोह को गलाने वाले हैं, पाप को गलाने वाले हैं, मंगलकारी हैं। मंगल में भी प्रथम मंगल है। नवकार मंत्र के महात्म्य में चौथी पंक्ति आई है, प्रथम मंगलों में भी प्रथम मंगल है। मंग यानी पाप, उसको गलाने वाले। तो विवेक किसमें करना है कि एक तरफ तो ये चार अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु भगवंत और उनके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्म धर्म, शाश्वत धर्म, ये चार मंगलकारी हैं, मेरा कल्याण, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जिन जिन के बीच में मैं हूं, जिन जिन से मैं घिरा हुआ हूं, वे सारे अमंगलकारी हैं, पाप में डुबाने वाले। किन किन से घिरे हुए हो? रागी देशी मोहियों से घिरे हुए हो, कहां डुबाएंगे? मंगल करने वाले हैं कि अमंगल करने वाले हैं? विवेक करना है। अब यदि ये चार ऐसे मंगलकारी हैं तो फिर इनके लिए आया है कि ये चार परमोत्तम है, अत्युत्तम है, सर्वोत्तम है। इसलिए इनके लिए कहा कि ये चूंकि मंगलकारी है, चूंकि उत्तमोत्तम है, इस कारण से मैं इन चार की शरण हूं। बोले अरे तोते जैसे बोलेगा अंदर से। भारत जी को पूछ रहा हूं कि मैं इन चार की शरण ग्रहण करता हूं। अभी सबके सामने बोले हैं, इनकी साथी ने भी सुना है कि मैं तो इन चार की शरण में जा रहा हूं। अरिहंत परमात्मा शरण में लेते नहीं, वर्तमान में है नहीं यहां। सिद्ध परमात्मा अशरीरी हो गए, सिद्ध शिला पर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहते हैं। आचार्य भी है नहीं, उपाध्याय है नहीं, सदगुरु हैं। किनकी शरण में? अभी पूछूंगा मैं। जैसी प्रवचन का काल पूरा होगा और अब मैं देखूंगा कि ये अपने जीवन साथी के शरण में, मकान के शरण में, बेटे बेटी के शरण में, मुझे कहते मैं आपकी शरण ले रहा हूं, ग्रहण करता हूं। क्या झूठ बोलते हो? विवेक कहां किया? अरे किसकी शरण लेना चाहिए कि एक तरफ ये अमंगलकारी हैं, दूसरी तरफ ये यदि अमंगल पाप में ले जाने वाले, चतुर्वृत्ति में डुबाने वाले ऐसे निमित्त कारण हैं, इसलिए ये उत्तम नहीं अधम है। विलोम, उत्तम का विलोम क्या होगा? अधम। और तीसरा कि चूंकि ये अमंगलकारी हैं, अधम हैं, इसलिए मैं इनका तो शरण छोड़ रहा हूं। और अब बोलो कि मैं आप चार का शरण ग्रहण करता हूं और सदगुरु को भी कोई ऐसा शरण में लेना नहीं है। वह यदि शिष्य भी बनता है तो शिष्य अपने लिए कहता है कि मैं शिष्य हूं, गुरु तो कभी यह नहीं कहते कि मेरा शिष्य। यदि मेरा शिष्य ऐसा भाव आ जाए तो गुरुता चली जाती है। और शिष्य यदि यह कहना भूल जाए कि मेरे गुरु, तो उसका शिष्यत्व तो विनय चला जाता है, और विनय चला जाता है तो ज्ञान चला जाता है। इस अपेक्षा से यदि शिष्य वह उनकी शरण ग्रहण करता है तो इसलिए कि यदि वक्तावर में एक श्लोक आया हुआ है, हे ऋषभदेव परमात्मा यदि आपकी कोई स्तुति करे, सेवकाई करे, गुणगान करे, तो आप उसको सेवक ही बने रहने दें जीवन भर, जैसे व्यवहारिक जन करते हैं। ऐसा नहीं है, आप तो उसको स्वामी बना देते हैं। तो इनकी सेवकाई कैसी है? इनकी शरण ग्रहण करो तो इनके जैसे हुआ जाता है, इसलिए मुझे इनकी शरण लेना है। ये कहलाता है विवेक। क्या प्रकट हुआ कि इनके शरण में जाने से
ये शुद्ध आत्माएं हैं, 2 परम शुद्ध हैं और 3 अधिकांशतः शुद्धता को प्रकट कर चुके हैं। इसलिए यदि शुद्ध आत्मा का शरण कर लेते हैं, विवेक कर लिया कि नहीं, मुझे शुद्ध स्वरूप में लीन होने के लिए शुद्ध स्वरूपी इन पंच परमेष्टि का शरण लेना है, इन्हीं का गुणगान करना है, इन्हीं की स्तुति करना है, इन्हीं में जैसे ये रम रहे हैं वैसे मैं इन्हीं में रमूं या अपने में रमूं, एक ही बात। इन पंच परमेष्टि में रमूं कि अपने में रमूं, एक ही बात है। क्योंकि पंच परमेष्टि रूप यह न तो शरीर रूप है, न लिंग रूप है, न वेश रूप है, शुद्ध आत्म रूप है। ये पंच परमेष्टि कैसे हैं? शुद्ध आत्म स्वरूपी हैं, मोक्ष स्वरूपी हैं। आत्मा स्वयं मोक्ष स्वरूपी है। इसका अर्थ है कि मैं भी मोक्ष स्वरूपी हूं, ये 5 भी मोक्ष स्वरूपी हैं। यदि मैं इनमें रमता हूं तो अपने में रमता हूं, अपने में रमता हूं तो इनमें रमता हूं। इसको कहते हैं विवेक। विवेक का क्या अर्थ है कि विवेक से आत्मा ग्रहण हो जाए। विवेक का प्रयोजन क्या है कि आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट हो जाए, शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव प्रकट हो जाए, आत्मेश्वर्य प्रकट हो जाए, आत्म वैभव प्रकट हो जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता स्थापित हो जाए, उसे कहा विवेक। आपके व्यवहारिक जगत में जो विवेक कहा जाता है वो विवेक क्या नहीं है। अंतिम इसमें आया है व्युत्सर्ग का क्या अर्थ है और क्या प्रयोजन है। अब व्युत्सर्ग शब्द सामान्यतः आगमों में ये 12 तप आए हैं, उसमें अंतिम जो आया है यह व्युत्सर्ग है, कहीं कहीं कायोत्सर्ग है। ये कायोत्सर्ग को भी पहले समझ लें। आप भी जिस समय सामायिक का प्रत्याख्यान लेते हैं उस समय कायोत्सर्ग करते हैं। कितने मिनट का इच्छा कारण का कायोत्सर्ग होता हो तो मुझे ज्ञात है वो आधे मिनट से भी कम में उच्चारण सहित बोला जा सकता है। कितने मिनट? आधे मिनट। आधे मिनट के कायोत्सर्ग के लिए पहले में कायोत्सर्ग में जाने की पार्टी, वो पार्टी कितनी मिनट की है? वो 1 मिनट की है। पहले पार्टी बोलते हैं और मुझे पता है उस पार्टी में 12 आगार बनते हैं। कितने आगार? 12। अरे श्वास का उच्छ्वास निश्वास ये तो रखो आगार, चाहे मत रखो, ये तो बंद हो ही नहीं सकता। परंतु आगे अंग संचालन का, आंख संचालन का, छींक का, उबासी का, वायु विकार का और न जाने कौन कौन से आगार कितनी देर के लिए कायोत्सर्ग में जा रहे हो, आधे मिनट के लिए। और आगार कितने रखे? 12। इसको कहते हैं कौत्सर्ग। कौत्सर्ग यानी क्या? कायोत्सर्ग, ये काया का उत्सर्ग करता हूं। उत्सर्ग यानी बलिदान, उसका न्योछावर। अब इस काया पर मेरा लेश मात्र भी ध्यान नहीं जाएगा, उसको कहा जाता है कायोत्सर्ग। यदि महामुनि महावीर जिस समय ध्यानस्थ हुए थे कौत्सर्ग में, क्या कर रहे थे? कायोत्सर्ग कर रहे थे ना, ध्यान में लीन हुए। कौत्सर्ग जिस समय ध्यान में लीन हुए उस समय, अब आपका उदाहरण दे देता हूं, पहले तुलना करना कि उनके भी एक कायोत्सर्ग करते हुए और डंक मारने वाला आया था। 1 डंक, 2 डंक, 3 डंक, अडोल अकंप, शरीर ही नहीं आत्मा के ध्यान में अडोल अकंप रहे। मात्र काया से नहीं, काया से अडोल अकंप रहना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर आत्म ध्यान में अडोल अकंप। और अब आपके भी कोई डंक मारने वाला आता है, पहले कान में भू 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 करता है। बाकी सारे लोग तो ध्यान में आंखें बंद करके हैं और अब कान पर तो मेरे आ रहा डंक मारने वाला चंडकोशी। फिर आपका ध्यान कहां जाता है? हाथ। अरे चंडकोशी का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डंक लगा रहा है और वो आत्म ध्यान में अडोल अकंप है। मेरे परमाराध्य जिसकी आराधना करते हो, जिनको परम आराध्य मानते हो, वे तो चंडकोशी के डंक से भी अविचलित ध्यान में लीन रहते हैं और आपके वो मच्छर भी डिगा देता है।
काय सर्ग? काय सर्ग क्या? काया का उत्सर्ग का अर्थ होता है काया पर लेश मात्र भी ध्यान ना जाए, उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। फिर भी यहां पर कायोत्सर्ग तो सीमित अर्थ देता है आगमों में, और अभी इस सूत्र में आया है व्युत्सर्ग का क्या अर्थ है और व्युत्सर्ग का क्या प्रयोजन है। अब ये व्युत्सर्ग यानी परित्याग करना, पूर्णतः परित्याग कर देना, उस पर ध्यान ही नहीं देना, उसको कहते हैं व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग में ये औपपातिक सूत्र में एक सूत्र क्रमांक 30 है, उसमें ये 12 प्रकार के तपों का वर्णन आया है। मुख्यतः उसमें 6 आभ्यंतर तपों का विशद विवेचन आया हुआ है। उसमें व्युत्सर्ग के लिए आया द्रव्य व्युत्सर्ग, भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य ने उसमें वस्तु का वस्तुतः छोड़ा जाना, उसको कहते हैं द्रव्य व्युत्सर्ग। यदि शरीर की मुझे अब आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव आ रहा है कि यह शरीर अब संयम के लिए साधन भी नहीं रहा है, अब यह आयुष का काल पूरा होने जा रहा है, छूट रहा है। एक कारण यह, उस समय वह जीवन पर्यंत के लिए उससे दृष्टि हटाता है। दूसरे पेशा से कि अब चाहे इसको कोई काटे, कोई छेदे, कोई भेदे, कोई जलाए, कोई चमड़ी उधेड़े, कोई घानी में पीले, कुछ भी कष्ट उपसर्ग आ जाए, तब भी मैं इस पर लेश मात्र भी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पक्का कर लिया था चौथे गुणस्थान पर आने के पहले समय में कि यह शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। आपने भी कर लिया। चौथे गुणस्थान के पहले कदम पर निश्चय होता है कि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। यदि मैं नहीं, मेरा नहीं, तो इसको कोई काटे, कोई छेदे, कोई भेदे, कोई जलाए, टुकड़े टुकड़े करे, तो मेरा क्या जाता? 2 उदाहरण आगम में आ रहे हैं। एक राज प्रश्नी सूत्र में, जिस समय राजा परदेशी के जहर दे दिया था पत्नी ने, कायोत्सर्ग कर रहे थे, औषध में बैठे हुए थे, उस समय जैसे जहर चढ़ने लगा तो उन्होंने चिंतन किया। क्या चिंतन करते हैं? हे जहर, तू इस शरीर को नष्ट कर सकता है, मेरे आत्मा को या आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनको तो तू लेश मात्र भी नष्ट नहीं कर सकता, लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो शुद्ध आत्मिक गुण है और तू पुद्गल है, पुद्गल को प्रभावित कर सकता। मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, तू इस पुद्गल शरीर को नष्ट कर सकता है। ये पुद्गल शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा मैंने तो चौथे गुणस्थान पर आने के पहले कदम पर केशरी कुमार श्रमण से वार्ता सुनकर के मैंने उसी समय निश्चय कर लिया था कि अब निश्चित हो गया, मुझे ज्ञात हो गया है, अवज्ञात हो गया है, अभिसमनागत हो गया है, अनुभव आ गया है मुझे कि आत्मा इस शरीर से पूर्णतः द्रव्य से, गुण से, पर्याय से भिन्न है। ऐसा जिस समय भिन्नता का भेद ज्ञान हो जाता है, उस समय अंदर में यह पक्का हो जाता है कि इसको कोई काटे, कोई छेदे, कोई भेदे, कोई नष्ट करे, यह चला जाओ, कुछ भी हो जाए तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाता है। उसे कहते हैं शरीर व्युत्सर्ग। क्या नाम दिया इसको? द्रव्य व्युत्सर्ग में सबसे पहले आया शरीर व्युत्सर्ग। जिस समय प्रतिमाधारी संयमी प्रतिमा धारण करते हैं, उस समय 7 प्रतिमाएं तो 1-1 महीने की होती हैं। कहीं कहा 1-1 महीने की होती है, कहीं कहा पहली प्रतिमा 1 महीने की, दूसरी 2 महीने की, तीसरी 3 महीने की, वह बैठता नहीं है, इसलिए कहा 7 प्रतिमाएं 1-1 माह की होती हैं। फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं ये 1-1 सप्ताह की होती है। फिर 11वीं एक अहोरात्रि की होती है और 12वीं मात्र 1 रात्रि की होती है। गस्त कुमार अलंकार की मात्र 12वीं भिक्षु प्रतिमा की 1 रात्रि। क्या निश्चय करके वह जाता है? भिक्षु प्रतिमा धारण कैसे करता है? चाहे भयंकरतम कष्ट उपसर्ग आ जाए, जिससे भयंकरतम किसको कहा जाए, आपको कोई कष्ट उपसर्ग बाधा प्रतिकूलता आई,
आती तो है, शरीर ही नष्ट हो जाए ऐसी भी आई थी क्या? मेरे तो आई। एक बार तो कसे पकड़ के ले गए थे तब आई थी, और दूसरी बार ब्यावर में आई थी। शरीर ही नष्ट हो जाए इस प्रकार का जहर का प्रभाव हो गया था। और उस समय जैसे ये राजा परदेशी ने ललकारा था, जैसे उदयन राजा ने ललकारा था, उदयन राजा को भी उसके राजधानी में वापस गए थे, रुक्ष आहार लेते लेते रुग्ण हो गए थे, शरीर त्रस्त हो गया था। राजवैद्यों ने जालसाजी करके राज्य उद्यान में ले जा करके विष मिश्रित औषधि दे दी थी, और अब वे जिस समय ध्यान में लीन हैं उस समय जहर चढ़ने लगता है। वे यही भाव करते हैं, हे विष तू इस शरीर को नष्ट कर सकता है, मुझे तो लेश मात्र हानि नहीं पहुंचा सकता है। और ध्यान में लीन हो गए। शरीर तो नष्ट हो रहा है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। सिर तो जल रहा है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। सिर पर गीला चमड़ा कस करके बंधा हुआ है मेतार मुनि, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। इधर तो चमड़ी उतारी जा रही है खंडक ऋषि की, और इधर कर्मों की परतें उड़ी चली जा रही है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। इधर घानी में पीले जा रहे हैं 500 शिष्यों को खंडक ऋषि के, और एक एक घानी में पीलते समय भी इतना तीव्रतम उपसर्ग कष्ट की जिसमें शरीर की मृत्यु हो रही है, परंतु शरीर मेरा नहीं है ऐसा चौथे गुण स्थान में निश्चय करने वाले जीव, वे जिस समय शरीर नष्ट हो जाओ, कि छिद जाओ, कि भिद जाओ, कि चला जाओ, कि जल जाओ, यह मेरा नहीं है ऐसा निश्चय करता है, उस समय वह शरीर को वो सिरा देता है, उसको कहते हैं द्रव्य विसर्ग। वो द्रव्य विसर्ग भी कितना विशिष्ट हो गया कि शरीर का विसर्ग करते हैं, उसके बाद में शरीर पर लेश मात्र भी दृष्टि नहीं जाती है। कुछ भी हो जाए लेश मात्र भी, यहां तक आता है यदि जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में ध्यानस्थ हैं और उस समय साक्षात शेर सामने आ जाए, नाम से भी कंपी छूटती है, और वे उस समय लेश मात्र भी हिलते डुलते तक नहीं है और आत्मा में लीन हो जाते हैं, और चाहे शेर नोच करके खा ले तब भी उनको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा उनका किसी का उदाहरण नहीं है। परंतु एक अयवंती कुमार नाम के मुनि बने थे, उनका उदाहरण अवश्य मिलता है। मां बेटे श्रगालनी, उनके रक्त की बूंदें गिरती जा रही थी, पांव छिलते चले जा रहे थे। जिस समय वे वन में ध्यानस्थ होने के लिए जा रहे थे उस समय पांव छिले गए, छिलते जा रहे हैं, यानी कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर के नुकीले चुभ रहे हैं, और उसमें रक्त बहने लग गया है। वो श्रगालनी को रक्त का स्वाद लेते लेते, बूंदे चखते चखते जहां वे ध्यानस्थ खड़े थे वहां तक पहुंच गए, और अब वे ध्यान में खड़े हैं और मांस नोच लिया, रक्त पी गए, और जिस समय कंकाल होने जा रहे धड़ाम से शरीर नीचे गिर पड़ता है। कितनी अडोल अकंप ध्यान साधना है कि शरीर ही नष्ट हो गया है। कहां गए? इधर बताएंगे, कोई गए नहीं। कहां गए? इतने उदाहरण दे दिए मैंने कि सारे केवल ज्ञान, केवल दर्शन के मोक्ष गए। अब इसमें मोक्ष गए, फट से निकलेगा। महाराज इसी प्रकार से तो तमाशा ये करते हैं, परीक्षा लेते हैं। ये अयवंती कुमार जिस समय स्वाध्याय सुन रहे थे, कहीं स्वाध्याय सुनते सुनते जैसे वो कहीं मार्ग पर चल रहे थे, पास में स्थानक होगा, कोई उपाश्रय होगा, वहां पर साधु या साध्वी स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय में गुलमर्ग विमान का वर्णन आ रहा था। जैसे उन्होंने वर्णन सुना, उन्होंने कहा ये तो मैंने विमान कहीं देखा था। फिर ध्यान आते आते शुभ अध्यवसाय से उनको जाति स्मरण ज्ञान आता है, वो मैं गुलमर्ग विमान में पूर्व के भाव में देव था। अंदर में भाव उठता है कि वो ऐसा सुख भोगूं। भाव उठता है, अरे देवगति का सुख, वो दुखी हो रहे हैं ना मनुष्य भाव में,
परेशान होते हो कि नहीं? हाँ, तो देव गति का सुख भोगने के लिए जैसे ही वो गुरु के पास जाते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, गुरु से आज्ञा लेकर ध्यान करने के लिए वन में विहार कर रहे हैं और ध्यान में लीन हो गए हैं, और ध्यान में इतने अडोल अकंप ध्यान में है कि शरीर पर दृष्टि नहीं। देखो, शरीर पर दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि कहां है? गुलमर्ग विमान पर दृष्टि कहां है? यदि एक उपवास, 3 उपवास, 5, 8 अर्धमास खमन, मास खमन, मास खमन पर मास खमन, दृष्टि कहां है? देवगति का सुख मिलेगा। क्यों? कि तब से देवगति मिलती। तब से क्या मिलती? देवगति। कहां जाओगे? मिथ्यात्व के साथ। क्यों? क्योंकि देवगति के सुख की इच्छा है। इसका अर्थ है कि सम्यक्त्व है ही। लक्ष्य क्या था? यानी लक्ष्य देखो कितना, लक्ष्य के लिए शरीर भी नष्ट हो जाए। क्या नष्ट हो जाए? शरीर ही नष्ट हो रहा है, तब भी उनका ध्यान शरीर पर नहीं है लेश मात्र भी। इतनी अडोल अकंप साधना बाह्य से दिखाई दे रही है, परंतु अंदर में लक्ष्य है गुलमर्ग विमान का सुख। इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व के साथ यदि देव गति में जाते हैं तो चतुर्गति में निरंतर भ्रमण करना पड़ता है। उस कथानक में आगे कोई वर्णन नहीं मिलता है, परंतु चूंकि गुरु सावधान करके भेजते हैं कि लक्ष्य में मात्र आत्मा रखना, उन्होंने आत्मा का तो ध्यान रखा नहीं और मात्र ध्यान में आया तो गुलमर्ग विमान का सुख चाहिए। इसका अर्थ है कि शरीर का छेदन भेदन हो रहा है। यह द्रव्य विसर्ग तो हो रहा है, परंतु भाव की महत्ता है। द्रव्य विसर्ग में शरीर विसर्ग, फिर यदि शरीर को ही वो सिराता है तो अशनपान खादिम सादिम आहार का भी विसर्ग कर देता है। चारों प्रकार के आहार नहीं लूंगा, सीमित काल के लिए या जीवन पर्यंत के लिए, दोनों प्रकार से। शरीर आहार विसर्ग, द्रव्य विसर्ग में 2 गए। तीसरा है उपधि विसर्ग, वस्त्र पात्र आदि जो संयम साधना के लिए आवश्यक मान के रखे हुए थे उनका भी विसर्ग कर देता है। और चौथा गणपति, गणाधीश, आचार्य, नायक संघ के या कहो साक्षात तीर्थंकर, इनका भी विसर्ग, गण विसर्ग। देखो गच्छ कुमार अनुमान किसका त्याग करके गए? सारे साधु साध्वी तीर्थंकर अरिष्टनेमी परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके उद्यान में साधना कर रहे थे, परंतु गच्छ कुमार कहां जा रहे हैं? किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? अरे भगवान साक्षात तीर्थंकर को छोड़ करके जा रहे हैं। इसको कहते हैं गण विसर्ग। गण को भी छोड़ रहे हैं, गणपति को भी छोड़ रहे हैं, गणधर को भी छोड़ रहे हैं, आचार्य या तीर्थंकर परमात्मा को भी छोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं गण विसर्ग। 4 तो द्रव्यता है, और द्रव्यता का भी इतना महत्व है कि फिर उस तरफ लेश मात्र भी दृष्टि नहीं जाती। उसके बाद फिर 3 भाग विसर्ग आए हैं, और भाग विसर्ग में आया पहले कषाय विसर्ग। मूल क्या है? कषाय है ना, अपेक्षा से क्रोध मान माया लोभ है, अपेक्षा से सर्व शुभाशुभ भाव है। यह संबल की परिभाषा में स्पष्ट हो गया कि जिस समय वह सर्व कषायों से, काषायी भावों से, काषायी भाव का अर्थ होता है कि जिस भाव से कर्म का आना होता है वे सारे कर्म के आने के कारण होने से वे चतुर्गति संसार को बढ़ाने वाले हैं। अब उसके चतुर्गति बढ़ाना नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी वह अब गति में जाना ही नहीं चाहता है। ऐसा भाव करके वह किसका त्याग करता है? कि कषाय का पूर्णता परित्याग करता है। कषाय विसर्ग। अब किसी भी प्रकार का विकार का भाव, शुभाशुभ भाव उसको आए नहीं, मात्र शुद्ध स्वरूप में ही लीनता, इसको कहते हैं कषाय विसर्ग। फिर आगे आया संसार विसर्ग। अब संसार विसर्ग किसे कहते हैं? संसार विसर्ग है ना, अब वह संसार का भी पूर्णता परित्याग कर देता है। संसार में रहना ही नहीं,
चतुर्गति संसार से पूर्णतः दृष्टि हटा लेना। अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा कि चार गतियों में से किसी भी गति का बंद हो। तो चारों गतियों में से किसी का भी बंद ना हो तो फिर भाव कौन सा रहेगा? मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, जानना 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 जानना, देखना 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 देखना, और जानना देखना भी फिर स्व का जानना, स्व का देखना, स्व का जानना, स्व को देखना, स्व का जानना, स्व को देखना, स्वरूप में रमणता। निरंतर इस प्रकार का जब भाव रहता है उस समय कहा जाता है संसार का व्युत्सर्ग। संसार से दृष्टि हट गई और संसार से दृष्टि हट जाती है, उस समय वह आत्मा में चला जाता है, मोक्ष स्वरूप प्रकट हो जाता है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू देहनो एज धर्म नो मर, एज धर्म थी मोक्ष से तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद। कैसा है मेरा स्वरूप? अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप। आत्मा किस प्रकार का है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, ऐसा मेरा स्वरूप है। और अव्यवाद सुख प्राप्त होता रहे, ऐसा मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए करे क्या? छूटे देहाध्यास। देह का अध्यास छूट जाए। देह ते हूं ते देह, मैं देह हूं, देह मेरी है, मैं इसका हूं, यह मेरी है। इस प्रकार का भाव लेश मात्र भी ना रहे, उसको कहते हैं देहाध्यास का छूटना। और देहाध्यास छूटता है और मोक्ष का स्वरूप प्रकट होता है। उसको कहते हैं जिस समय वह संसार का व्युत्सर्ग करता है तो मोक्ष का स्वरूप प्रकट होता है, शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। भाव व्युत्सर्ग में दूसरा। फिर तीसरा आया कर्म व्युत्सर्ग। अब कर्म व्युत्सर्ग में चार घाती कर्म का है, चार अघाती कर्म है। अब इन कर्म का व्युत्सर्ग कैसे करूं? कर्म को आप चाहो जब छोड़ दो, कैसे छूट जाएंगे? जो कर्म मैंने बांधे हैं, मानना चाहे मैंने शुभ रूप बांधे होंगे चाहे अशुभ रूप बांधे होंगे। पहले का एक प्रवचन में विषय आया था, यदि शुभ भाव करते हैं तो आठों कर्मों में कुछ भिन्न प्रकार से बंध पड़ता है, अशुभ भाव करते हैं तो भिन्न प्रकार से पड़ता है। याद है? किसी को पूछ लो। शुभ भाव से प्रवचन में हो गया था। उसके बाद में रात को 1.25 घंटे चर्चा हुई, उसमें फिर आ गया था प्रतिक्रमण के बाद। और ये फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं। यदि इनको प्राकृत की गाथा रटा दो ना, वो तो रट लेंगे तोते, परंतु वो जो भाव समझाए ना, वो भाव इनको कहां समझ आए? यदि हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चल लेते कि अशुभ भाव में मन वचन काया प्रवृत्त हो रहे हैं, तो घाती कर्म एकांत घातकारी होंगे। यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, इन चारों कर्मों में अनुभाव भी गाढ़ और स्थिति भी दीर्घ। अनुभाव भी गाढ़ अनुभाव बनेगा, यानी रस अत्यधिक होगा। चारों घाती में रस अधिक का क्या अर्थ? अज्ञान भयंकरतम, अदर्शन भयंकरतम, मोह अत्यधिक और उपयोग निरंतर बाहर बाहर। इसको कहते हैं एकांत अशुभ मंदा घाती में। अघाती नाम गोत्र आयुष वेदनी। चलो अब बोलेंगे राजेंद्र भाई। आधा तो बता दिया, चलो सुमन बहन बताइए। आदि आई लो, हाजिरी तो हो ही जाती है कम से कम। मेरा अलग तरीके हाजिरी रहेगा। कक्षा में हाजिरी लेता था ना, वो अलग प्रकार की थी, और अभी हाजिरी अलग प्रकार की हो। हाँ, मेरे को सुमन बहन बताई, वो आई नहीं हमारा। चार कर्म अघाती। अघाती में भी फिर दो प्रकार के बंध पड़ते हैं। एक पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, एक पाप प्रकृतियों का बंध होता है। इसका अर्थ है कि नाम गोत्र आयुष वेदनी ये उत्कृष्ट भी बनते हैं और निकृष्ट भी बनते हैं। यदि ये शुभ भाव हैं, अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक शुभ भाव, और फिर हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों से विरति, ये शुभ है। यदि शुभ है तो उसमें अघाती में क्या होगा?
कि पुण्य प्रकृतियां बनेगी, यानी नाम जिससे सहनन संस्थान उत्कृष्ट मिलता है, वो नाम उत्कृष्ट बनेगा तो सहनन और संस्थान वज्र ऋषभ नाराज शरीर का सहनन होगा, समचतुरस्र संस्थान होगा, ऐसा उत्कृष्ट सहनन और संस्थान मिलेगा। गोत्र कर्म भी यदि उत्कृष्ट है तो ससम्मान पुकारा जाएगा, सब आदर सम्मान देंगे, और आयुष कर्म भी दीर्घ होगा और वेदनी में साता वेदनी बनेगी। यदि अशुभ भाव में प्रवर्त रहा है, उस समय कहा था कि घाती में एकांत दंडकारक होंगे और अघाती में ये चारों विपरीत। घाती में चारों विपरीत कौन से? पुण्य प्रकृतियों के स्थान पर पाप प्रकृतियां बनेगी। तो पाप प्रकृतियां कैसी होगी कि उसके शरीर का सहनन संस्थान यह निकृष्ट होगा, तिरस्कार से बुलाया जाएगा, आयुष कर्म छोटा होगा और वेदनी में असाता अत्यधिक होगी। ध्यान रखना कौन कौन से भाव करते हो, शुभ भाव कितना, अशुभ भाव कितना। अशुभ भाव गिनती में भी 18 हैं और फिर करने में भी मुझे ज्ञात है कि अशुभ भाव की तरफ ज्यादा दौड़ते हो। मुझे कहते भी बड़ी साढ़े में एक भाई ऐसा था, महाराज मनुष्य की प्रवृत्ति है, जीव की प्रवृत्ति है कि वह अवगुणों की ओर ज्यादा भागता है। मैंने कहा ये मनोविज्ञान है, बगाड़ने की जरूरत नहीं है, समझ लेना हो तो समझ लो कि यदि अशुभ भाव में जा रहे हो, क्योंकि ज्ञानी ने गिनती में भी 18 दिए हैं, और यदि अशुभ भाव में अधिक प्रवृत्ति हो रही है तो समझ लेना चारों अघाती भी विपरीत और घाती भी विपरीत। सावधान रहो, अशुभ है, राग भी अशुभ है, आप शुभ मत मान लेना। और राग में स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, आदर, सम्मान, सेवा, क्या ये राग के चट्टे बट्टे हैं। नाम भिन्न भिन्न दे रखे हैं आपके परिवार शास्त्र में, समाज शास्त्र में ये नाम बड़े ऊंचे हैं। स्नेह और वात्सल्य बड़ा ऊंचा नाम है, प्रेम बड़ा ऊंचा नाम है, प्रेम करो सबसे, प्रेम बड़ा ऊंचा, आदर सम्मान, सेवा भाव बड़ों के प्रति। परंतु वह क्या है, वो राग का ही भेद है। इसका अर्थ हुआ कि यदि ये इस प्रकार के अशुभ भाव में प्रवृत्ति अधिक हो रही है, फल क्या आएगा? चतुर्गति का बढ़ना। तो यहां पर ये जो भाव विसर्ग में अंतिम कौन सा आया? अरे चतुर्गति के कारणों का निषेध। अब चतुर्गति में मुझे भटकना ही नहीं है। यहां भाव विसर्ग में कषाय विसर्ग, फिर कर्म विसर्ग, ये कर्म विसर्ग में आ रहा है कि अब कर्म का विसर्ग कैसे करो। चर्चा कहां प्रारंभ हुई थी अभी थोड़ी देर पहले कि कर्म का विसर्ग, यानी कर्म को कैसे छोड़ूं, कर्म कैसे छूटे। अब जिन जिन ने रट रखा है कि मुझे कर्म की निर्जरा करनी है, तो सबने रट रखा है, सबने रटा रखा है। सब साधु साधु रटाते हैं। क्या रटाते हैं? निर्जरा करना है तो क्या करो? तब करो। राजू भाई भूल गए, वापस इतना रटाया फिर भी भूल गए। उदय मुनि क्या जाके क्या अच्छी अच्छी बात भी भूल जाते हो, तब करने भूल गए। क्या सुन के आ गए वहां? भटका दिया उन्हें। किसे भटका दिया? तब से निर्जरा होती है, कर्म का क्षय हो जाता है। हो जाता है? अभी तो उदाहरण दिया मैंने, उदाहरण दिया था मैंने। प्रातः काल एक भाई, नाम पता भी नहीं बताता, गांव भी नहीं बताता, कोई अंदाज लगा ले क्या फायदा। जैसे ही तिकुत्तो से 3 बार वंदना की, वंदना करने के बाद फिर परिचय दिया, मैं अमुक नाम अमुक कार्य करता हूं, अमुक मोहल्ले में रहता हूं, मैंने अमुक चातुर्मास में इतने तेले किए थे, इतनी अठाइयां की थी, मैंने अमुक चातुर्मास में इतने अर्धमास कमल किए थे, अमुक चातुर्मास में मैंने 21, 31, 51, 61 की तपस्या की थी, अमुक चातुर्मास में ऐसे मैंने 71 की तपस्या की थी, और अमुक मुनि ने मुझे तप सम्राट की उपाधि दी थी। अमुक ने कहा पता नहीं क्या क्या। अब प्रतिदिन आए, प्रतिदिन सुनाए। मैंने कहा ये बात क्या है?
प्रतिदिन सुनाते हैं उनको याद। अब बोलते, प्रतिदिन बोलने की आदत पड़ी हुई कि जहां भी जाते हैं, पास में एक और संयमी संगाड़ा भी रहता था, वहां गए, 13 बंदी थे, वहां गए, वहां पर भी जोर जोर से बोलते हैं कि सुने तो दे महाराज को कम से कम कि मैंने इतने तप किया। अब बताओ, वो जो तप का वर्णन किया जा रहा है वह निर्जरा में ले जा रहा है। आप तो कह रहे तब से निर्जरा होती है, तब से निर्जरा होती है ना, तो निर्जरा हो रही थी कि मान कषाय का पोषण हो रहा था, कर्म का बंद हो रहा था, एकांत है ना, फल तो बता रहा हूं साफ साफ। तो इसका अर्थ है कि क्या उसमें कर्म विसर्ग हो रहा है कि कर्म का आश्रय द्वंद हो रहा है? कर्म का विसर्ग का अर्थ होता है कि जो कर्म मैंने पूर्व में बांध रखा है, अब उस कर्म का उदय आए, उस समय उस कर्म के अनुसार मैं कार्य क्रिया प्रवृत्ति कर्म कुछ ना करूं तो वह कर्म का व्युत्सर्ग। कुछ ना करूं तो, अब कुछ ना करना आपके लिए मुश्किल, तप करना सरल है, मांस खमण करा लो, क्या करा लो, वो कर लेंगे, क्या करा लो, मांस खमण। और मैं कहूं भाई वो कर्म का उदय आकर के जो कराना चाहता है वह मत करो। उदय में दोनों है, कर्म का उदय भी कुछ कराना चाहता है और ये उदय भी कुछ कराना चाहता है। किसकी मानना? कर्म के उदय की मानते हो कि नहीं? कर्म के उदय की मानते हो? कर्म के उदय में जो निमित्त आकर खड़ा होता है, रागी या द्वेषी या मोही, उसके अनुसार राग द्वेष या मोह करते हो, तो फिर कर्म विसर्ग हुआ कि कर्म नया बना? कर्म विसर्ग किससे होगा? कि जो कर्म आकर के फल दे रहा है उस कर्म के फल को चखूं ही नहीं। अब उसका मैं मुहावरे से दृष्टांत देता हूं। यदि पूर्वोपार्जित कर्म का फल मीठा आ रहा हो तो हप, और यदि कर्म का पूर्वोपार्जित फल यदि कड़वा आ रहा है तो थू थू। सातों आठों प्रकार के कर्म का नया बंद। अब व्युत्सर्ग कैसे करोगे? व्युत्सर्ग कैसे करोगे? यदि मीठा आ रहा है तो भी चखूं ही नहीं और कड़वा आ रहा है तो भी चखूं ही नहीं। किसको चखूं, किसको खाऊं, किसको भोगूं? कि अपने आप के गुण को खाऊं, अपने आप के गुण को भोगूं। उस कर्म के फल को नहीं भोगना है, कर्म के फल को नहीं भोगना है। कर्म का फल क्या भुगवाना चाह रहा है? देख, इतना बढ़िया भोजन बनाया है, देसी घी का बादाम का हलवा, और आजकल थोड़ा सा मौसम भी है और डोड़े दाने के चूरे, वो डोड़ा दाना भी बहुत, पोस्ता दाना भी बहुत भरा हुआ है। एक क्षत्र की बात है, प्रातः काल जाता था मैं कोची, महाराज इस मौसम में हम इन देसी घी का बादाम का हलवा और पोस्ता दाना दोनों को गला करके पीस करके और देसी घी में इस प्रकार का हलवा बनाया हुआ है, हमने अपने लिए बनाया है। महाराज ले लो, आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैं पाथरी नहीं खोलू बोलू इन कुछ, महाराज आपके लिए नहीं बनाया, ले लो। बोला ले लो कि नहीं? अरे कर्म का उदय आ गया है। कौन सा कर्म? अरे सातावेदिनी कर्म का उदय आ गया है, और इस इंद्रिय विषय को सुख पहुंचाने वाला वो ग्रस्त मुझे कह रहा है महाराज देसी घी का बादाम का पोस्ते दाने का मिला हुआ हलवा है, ले लो। अब बताओ क्या करूं? भोगूं कि नहीं, लूं कि नहीं? कर्म व्युत्सर्ग, वो सातावेदिनी कर्म के उदय से जो साता पहुंचाने वाला व्यक्ति और साता पहुंचाने वाली वस्तु आई है, उसका व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग किसका होगा? तो फिर कर्म का व्युत्सर्ग हो जाएगा। कर्म का व्युत्सर्ग होगा या नहीं? इसको कहते हैं कर्म का व्युत्सर्ग। इसका अर्थ है कि यदि जो कर्म का निमित्त मुझे कराना चाहता है वह राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मोह हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे पांच इंद्रियों की रति हो, चाहे अरति हो, चाहे अब्रह्म सेवन हो, जो जो गिनना हो सारे गिनना। यदि इसमें का कोई भी भाव ना हो तो कहा जाता है वह कर्म
उदय में आया और मैंने उसका बलिदान कर दिया, व्युत्सर्ग कर दिया, उत्सर्ग कर दिया उसके। अब वह मेरे आत्म प्रदेशों से जो चिपका हुआ था वह जड़ गया। इसको कहते हैं कर्मयुग। अब बताओ, आपने जो समझ रखा है वो सही है कि ये सही? ये मुश्किल लगता है। मुश्किल क्या लगता है कि वो जो करना चाहता है उसमें से कुछ नहीं करना। और आपकी आदत बचपन में थे तब माता पिता कहते थे यह करना, यह नहीं करना, यह कर, यह मत कर, यह कर, यह मत कर। फिर यौवन अवस्था आई तो पति या पत्नी, पति कहे ये करो, ये मत करो, फिर पत्नी कहे ये करो, ये मत करो। फिर बूढ़े बूढ़ी हो गए। अब वो बेटे बहू पोते पोती, दादी जी दादाजी ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। परेशान हो गए पूरे जीवन में। और फिर गए साधु साध्वी के पास, समय करो, परिश्रम करो, माला फेरो, तप करो, त्याग करो, प्रस्थान करो, ये मत करो। भूले भटके मेरे पास आ गए, मेरे को कुछ मत करो। मैंने कहा कुछ मत करो। कुछ मत करो का क्या है? मैंने कहा अभी तक इस काल में, इस भाव में, चाहे पूर्व के भवों भाव तक जो जो करते आए हो उस कर्म का, उस करने का तो फल आपको मिल गया। क्या मिला? कर्म। उसका फल मिला कर्म। शुभ भाव किया तो पुण्य कर्म, उसे सुगति। अशुभ भाव किया तो पाप का बंध, अशुभ गति। ये तो करके देख लिया। यदि ये सारा आपने करके देख लिया, इस भाव का तो अनुमान है ना कि करके देख लिया, और अब यदि उससे आपको लाभ नहीं हुआ तो फिर एक बार मान लो कि अभी तक जो करते आ रहे हैं वह कुछ नहीं करना। क्या होगा? कर्म व्युत्सर्ग। जो कर्म उदय में आकर के फल दे रहा है वह जितना अनुभाव और जितनी स्थिति लेकर के आया है, दृष्टांत से समझना हो तो कहेंगे 2 घड़ी का तो वह स्थिति बंद लेकर के आया है, और तीव्रतम वह विपरीत रस लेकर के आया है। गस्त कुमार अंगार के असाता वेदनी आया, कर्म का फल आ गया, कर्म आ गया। अब उस कर्म का व्युत्सर्ग कैसे करेंगे कि जो वह कर्म दुख में, क्लेश में, पीड़ा में, दुख उसमें ले जाना चाहता है और दुख में ले जा करके दुख देने वाले के प्रति क्रोध कराना चाहता है, द्वेष कराना चाहता है, और अब यदि वे कुछ न करें तो क्या हुआ? कर्म व्युत्सर्ग हो गया। कौन सा तप किया? अरे मानो तो भी कौन सा तप किया था कि व्युत्सर्ग किया? व्युत्सर्ग कौन सा तप हुआ? तो व्युत्सर्ग तप में कुछ करना है? नहीं करना। कुछ करना है क्या उसमें? अरे ध्यान करें तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। ध्यान, हमने कहा ध्यान का अर्थ ही है कि कुछ करना ही नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है कि कुछ करना ही नहीं है। यदि ध्यान में भी कुछ करना है तो वह ध्यान नहीं है। ध्यान कराओ महाराज तो मैंने कहा वो ध्यान ही नहीं है। ध्यान की कोई पद्धति है तो वो ध्यान ही नहीं है। वो ध्यान नहीं, वो तो क्रिया होगी, और क्रिया है तो कर्म है। 3 व्याख्या प्रकृति में स्पष्ट आया है कि क्रिया है तो क्रिया युक्त होता है तो वह कर्म युक्त होता है, और जिस समय वह क्रिया से रहित होता है तो वह कर्म से रहित होता है। निष्क्रिय, अक्रिय, अकर्म, अकम्मा, निकम्मा, ये सिद्ध परमात्मा के लिए विशेषण लगते हैं। जो विशेषण उनके हैं वैसे ही विशेषण मेरे प्रकट हो जाए कि जिन क्षणों में मैं निष्क्रिय हो जाऊं, निष्क्रिय न शुभ न अशुभ कुछ ना हो, उस समय कहा जाता है कर्म व्युत्सर्ग। कषाय व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग और कर्म व्युत्सर्ग। संसार व्युत्सर्ग का अर्थ निकला कि ये ज्ञानावरण आदि जितने कर्म हैं, ये बंधने के जो जो कारण है वो ना हो तो संसार व्युत्सर्ग। इसका अर्थ है कि प्रथमतः तो द्रव्यतः 4 प्रकार की व्युत्सर्ग आए, फिर भावतः 4 व्युत्सर्ग आए, और यदि ऐसा व्युत्सर्ग होता है तो व्युत्सर्ग से प्रकट क्या हुआ कि शुद्ध आत्मा। व्युत्सर्ग का क्या अर्थ है और व्युत्सर्ग का क्या प्रयोजन है? तो कि व्युत्सर्ग से आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मा का प्रयोजन आत्मार्थ मोक्षार्थ सद जाए, सिद्ध हो जाए, तब कहा जाता है कि वह
यू सर्व है। और ऐसा कह करके और कालासेवी श्री अणकार ने जो इस प्रकार के उत्कृष्ट उत्तर समझे थे, उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ द्वारा दिए हुए प्रतिपादित चातुर्याम धर्म के स्थान पर उन्हें पता लग गया कि ये जो स्थविर भगवंत हैं, ये नए 24वें तीर्थंकर के परम के शिष्य हैं, इसलिए उन्होंने पंच महाव्रत रूप धर्म ग्रहण किया। उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन लेके मोक्ष चले गए। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।